कुमार तामराज और आप देख रहे हैं डिवाइन जंक्शन। और आज हम लोग हैं रतनगढ़ के लाडले विधायक श्री अविनेश जी महर्षि के साथ, और उनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जो ये सेवा प्रदान कर रहे हैं अनाज की किट के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार हेमंत जी। बहुत सारे लोग हैं वो आपको देखना चाहते थे मेरे चैनल पर, तो उनकी आज इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो आज का जो हमारा साक्षात्कार है ये पॉलिटिकल नहीं है, तो मैं आज आपसे कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा आज, और करनी भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए भाई साहब कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो आपने राशन वितरण शुरू किया, और अब आप दूसरी बार कर रहे हैं इस लॉकडाउन में जो एक्सटेंड हुआ था उसके बाद में, और आपने सैनिटाइजर चैम्बर लगाए थे, तो उनके बारे में कुछ बताइए जनता को। सबसे पहले हेमंत जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से जब से कोरोना ये जो कोविड-19 महामारी का प्रकोप हुआ है हमारे देश में, आपका चैनल पूरी तरह से जनता के बीच में सजग रहते हुए जनता को सजग रह करके किस तरह से इस बीमारी का से मुकाबला करना है, इस बात का संदेश दे रहा है, जो मैं लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी देखता आ रहा हूँ। हम लोगों ने जब से ये शुरुआत हुई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, जिस दिन पहले जनता कर्फ्यू लगाया, पूरे देश में नहीं दुनिया ने उसको फॉलो किया और हिंदुस्तान एक मिसाल बन गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश में कर्फ्यू लगा, और कर्फ्यू लगने के बाद में मतलब जनता ने अपने आप के ऊपर कर्फ्यू लगाया, और वही सही तरीका था। उसके बाद में 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ। बिना लॉकडाउन के ये सबसे पहले इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अत्यंत आवश्यक है। आज हम और आप भी बैठे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो निश्चित दूरी बना करके मास्क लगा करके बैठे हैं। ये इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए सबसे आवश्यक चीज है। हेमंत जी, हमने ये सोचा कि रतनगढ़ विधानसभा से विधायक मुझे जनता ने बनाया, और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मैं आपका प्रथम सेवक हूँ। प्रथम सेवक का कर्तव्य बनता है कि वो सेवक के रूप में लोगों की सेवा किस तरह से करे, इस बात की प्लानिंग करे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ में बैठकर हमने चर्चा की, बातचीत की, मेरे सभी साथियों के साथ में बैठकर चर्चा की। सब लोगों ने ये तय किया कि हमें सूखा राशन बांटना है, क्योंकि गीला राशन या भोजन बना करके हम कुछ लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सूखा राशन जो सुदूर गांव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास में भी एकाएक लॉकडाउन हो गया, तो वहां राशन की समस्या आती है। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में राशन नहीं पहुंच पाता है। तो हमने हमारे कार्यकर्ताओं से बात करके हमने बूथ वाइज कि हमारा कार्यकर्ता जिस बूथ पर बैठता है उस बूथ के अंदर उसको पता रहता है कि ये लोग इनके पास में राशन की सामग्री नहीं है, तो हम लोगों ने वो लिस्टें बनवाई। और उसके बाद में सबसे पहले हमने 10 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, हम लोगों ने 5700 परिवारों को चिन्हित करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें छापर, राजलदेसर, रतनगढ़ 3 नगर पालिका है और करीब 125-26 गांव है, हमने उन सब जगह राशन पहुंचाने का काम किया। मेरे साथियों की पूरी टीम ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने काम किया। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी सेवा के अंदर लगे हुए हैं, हमारे जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को संकट में डाल करके जो लोग काम कर रहे हैं, लाइक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, चिकित्सा कर्मी काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, हम लोग या अन्य जो भी आवश्यक सेवाओं में जुटे हुए लोग हैं। अब हॉस्पिटल में जाता है आदमी, संक्रमण वहां पर भी होता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन कोविड-19 से शिकार होकर के आ गया होगा। तो एक हमारे को एक आइडिया दिया, और वो मैं खुले मन से ये बात कह रहा हूँ कि मेरा आइडिया नहीं था, वो हमारे यहाँ के माननीय एसडीएम गौरव सैनी जो डॉक्टर हैं, IAS अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि विधायक जी, पाली में कोई इस तरह का सैनिटाइजेशन चेंबर बना है, यदि हमारे यहाँ पर उस तरह का कोई सैनिटाइजेशन चैनल या टनल लग जाए तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। तो हमने सब हॉस्पिटल्स के अंदर और थानों के अंदर ये लगाने का काम किया, क्योंकि थाने पे से ड्यूटी पर जाता है आदमी, हॉस्पिटल में ड्यूटी पर आता है, ड्यूटी से वापस जाता है। उसके बाद में हमारी प्रेरणा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और पूर्व सरपंच भी हैं, भवानी सिंह रणधीर हैं,
उन्होंने 11 चैनल और बनवाए, 5 हमने बनवाए थे, हमने 16 चैनल लगवाए और सभी थानों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर वो लगवाए, जिससे हमारे को जो सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रह सके। मैंने मेरे विधायक कोटे से 1 लाख रुपए सैनिटाइजेशन के लिए, सैनिटाइजेशन का जो लिक्विड है वो, और जो मास्क लगाते हैं वो मास्क हमने 1 लाख रुपए मैंने मेरे विधायक कोटे से दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के रिलीफ फंड में 1 महीने का मैंने तनख्वाह दी, और मेरे पिताजी के नाम से हमारा फैमिली ट्रस्ट है, पर्सनल ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट से 1 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम राहत कोष में देने का काम किया। 1 महीने की मेरी तनख्वाह, जो मेरी तनख्वाह पर्सनल है, वो तनख्वाह मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता कोष में इस कोविड-19 के लिए दिया। ये तो पर्सनल लेवल पे किया। उसके बाद में हेमंत जी, हमने ये तय किया कि विधायक कोटा जो है वो कोटा मिलता है हमको, हमें वो कलम दी जाती है जनता के द्वारा, जिस कलम से जनता के द्वारा जो पैसा सरकार में जमा होता है टैक्स के रूप में, वो टैक्स के रूप में जमा पैसे को हम हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों में खर्च करें। मैं पिछले दिनों विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके आया और वहां पर मैंने बहुत सारे जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए विधायक कोटे से काफी पैसा मैंने विधायक कोटे से घोषणा करके आया। विधायक कोटे का पैसा जनता के इस महामारी के संकट के समय में मैं यदि लगा दूं तो जो हमने विकास के कार्य करने का तय कर रखा है वो नहीं हो पाएंगे। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। मैं उन लोगों का, उन भामाशाह लोगों का किन शब्दों में मैं धन्यवाद दूं, मेरे पास में शब्द कम है। रतन धरा के ऐसे ऐसे भामाशाह जिन्होंने खुले मन से ये मुझे कहा, मैंने जैसे ही उन लोगों से बात की, कुछ लोगों के तो चलाकर मेरे पास फोन आए और उन्होंने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है विधायक जी, इस घड़ी में, इस संकट की घड़ी में हम सब आपके साथ में खड़े हैं। और उन लोगों ने खुले मन से ये कहा कि कोई लिमिट नहीं है हमारे। तब मैंने घोषणा की थी और मैं पहला व्यक्ति था जब मैंने ये घोषणा की थी, ये मेरा नारा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उसके बाद में इस नारे का प्रयोग पूरे राजस्थान में खूब हो रहा है, लेकिन शायद सबसे पहला मैं था जिसने ये नारा दिया था और सबसे पहले हमने 2000 परिवारों को चिन्हित करके राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया था। उसके बाद में 5700 तक गए, उसके बाद में दूसरा चरण हो गया, अब हम तीसरा चरण भी करेंगे। और उसके बाद में यदि जरूरत पड़ी, यदि ये लॉकडाउन बढ़ जाता है तो मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं, मेरे बड़े भाई साहब कृपा शंकर जी शर्मा जो मेरे पिताजी के नाम से बने हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे बात की कि ऐसी स्थिति के अंदर आपका मुझे क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा मुझे कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो जितना मर्जी आए क्षेत्र के लोगों के संकट के समय में राशन वितरण के लिए कितना भी पैसा तू ट्रस्ट से खर्च कर सकता है, खुली मुझे छूट दी। मैं भी ट्रस्टी हूं उस ट्रस्ट का, हम 7 भाई हैं, 7 भाई ट्रस्टी हैं। तो मैं मेरे परिवार का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा वृहद परिवार जो रतनगढ़ है, रतनगढ़ विधानसभा है, इसके उन तमाम भामाशाह लोगों का जिन्होंने इस मिट्टी का नाम, इस रतन धरा का नाम पूरे हिंदुस्तान, देश और दुनिया में किया है, उन सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लिस्ट उनकी लंबी है, नाम बहुत सारे हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये सेवा हमारी जारी है। और ये जो मान लीजिए 3 तारीख के बाद में लॉकडाउन और बढ़ता है जी, तो जो रतनगढ़ के बहुत से लोग हैं जो मजदूर वर्ग के हैं, बाहर जो नौकरी करते हैं, वो फंसे हुए हैं बहुत दिनों से वहाँ पे, तो वो आपसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं और वो अनेकों जरियों से रतनगढ़ में अपने लोगों को कह रहे हैं कि हमें कैसे भी करके वहाँ से बुलवाइए, तो उनके लिए आपके पास कोई प्लान है? देखिए हेमंत जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उप मुख्यमंत्री महोदय का, मेरी पार्टी के तमाम नेताओं का, माननीय सतीश जी का, वी सतीश जी का, चंद्रशेखर जी का, माननीय राजेंद्र जी राठौड़, गुलाब जी कटारिया साहब, वसुंधरा राजे जी, गजेंद्र सिंह जी और ओम जी माथुर साहब, इन सब का मेरे पास में पर्सनल टेलीफोन आया है और सबने मुझे शाबाशी दी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन मैंने उन सब लोगों को भी ये संज्ञान में उनके लाया हूं कि मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे लोग बाहर अन्य प्रदेशों के अंदर हैं, वो पैनिक हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये लॉकडाउन और लंबा चल सकता है।
हालांकि मैंने उनको निवेदन किया है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि 3 तारीख के बाद में कुछ दिनों के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, जिससे वो लोग बाहर बैठे हैं, मजदूर वर्ग के लोग थे, उनको खाने की समस्या आ गई। हालांकि मैंने जितने भी मेरे संपर्क वाले जितने भी लोग इन शहरों के अंदर थे, उन लोगों से मैंने वो बात की। जैसे मान लो कोई चेन्नई में व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो चेन्नई में मेरे मिलने वाले लोग हैं, मैंने उनको कहा कि ये एड्रेस है और ये परेशानी के अंदर है, तो उन लोगों ने उनके यहाँ जाकर के और उनकी मदद की है। ऐसे ही मान लो कलकत्ता में है, बंबई में है, सूरत में है, जहां पर भी है, कई जगह हमने मदद की है। और सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने कुछ IAS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है वहां पर, कि जैसे मान लो कोई उड़ीसा के अंदर फंसा हुआ व्यक्ति है, हमारे काडर में, राजस्थान काडर में उड़ीसा प्रदेश के कई IAS अधिकारी हैं, जो वो उड़िया भी जानते हैं, उड़ीसा के प्रशासन से भी वाकिफ है, और यहाँ बड़े अधिकारी हैं, तो वो वहाँ के अधिकारियों से कोपअप करके, उनसे संपर्क करके हमारे यहाँ के जितने भी लोग राजस्थान के वहां पर फंसे हुए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करवा रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, मैंने सरकार से मांग की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से मैं पुनः मांग करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये मांग करता हूं कि जितने भी लोग बाहर फंसे हुए हैं, उन सबको राजस्थान के मुख्यमंत्री यदि चाहें तो वो लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि योगी जी ने जो फंसे हुए लोग कोटा में थे, उनको बसें भिजवा करके अपने यहाँ ले गए, यहाँ मंगवा ले और उनको क्वारंटाइन सेंटर में रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये फील करेंगे कि मैं मेरे गांव में आ गया, पैनिक नहीं होंगे, और उनका पूरा यहाँ आने के बाद में मेडिकल चेकअप करा लो, क्वारंटाइन में रख लो, लेकिन उनको घरों पे बुला लो, जिससे वो अपने घर पर आकर के सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। ये राजस्थान की सरकार से मैंने मांग की है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते जो भी मेरे को समझ में आती है, जो भी मैं फील करता हूं जनता की आवाज को, वो चाहे मुख्यमंत्री जी के यहाँ हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के यहाँ हो, मैं बेबाक तरीके से उन सब बातों को लिख करके भेजता हूँ। मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो राशन के किट आप वितरित कर रहे हैं, तो सर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो क्या है? क्योंकि बहुत सी जनता आपके इस कार्यक्रम को आज देखेगी, तो जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है, उन्हें पता चले कि उनको वो राशन कैसे मिलेगा। देखिए, हमने क्या है, जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में अपन रतनगढ़ शहर को ले लेते हैं। रतनगढ़ शहर के अंदर 35 वार्ड पुराने समय के बने हुए हैं। हमने क्या किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का मुझे गर्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी हूं, लेकिन मैं विधायक पूरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति का विधायक हूं। मेरा 2,50,000 जो वोटर है, मैं उन सबका विधायक हूं। जितनी जनता है उनका सबका विधायक, और विधायक नहीं, मैं हमेशा अपने आप को सेवक मान करके हेमंत जी काम करता हूं। तो हमने ये किया कि जो 1 नंबर वार्ड है, मान लो वार्ड नंबर 1 के अंदर 10 ऐसे आदमी होते हैं, मोजीज आदमी होते हैं, जो उस वार्ड के बारे में पूरा जानते हैं। उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है या पार्षद का चुनाव लड़ा हुआ वो व्यक्ति, हमारे बूथ का अध्यक्ष है, उस वार्ड की जो बूथ लगती है उस बूथ का अध्यक्ष है, मोजीज कार्यकर्ता है, और 2 ऐसे समाज सेवी जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किट बांट रहा हूं। मैं जो भी कोई ऐसा गरीब व्यक्ति या जो भी ऐसा व्यक्ति जिसके खाने की व्यवस्था नहीं है, मेरा उद्देश्य है मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, तो उसमें पार्टी, जाति, धर्म, संप्रदाय और पार्टी से ऊपर उठ करके, इसीलिए हमने 2 ऐसे कार्यकर्ताओं को शामिल किया है, जो कार्यकर्ता किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, जो समाज सेवी आदमी है। उनसे हमको एक लिस्ट पूरी मिल जाती है कि इस वार्ड के अंदर 100, 200, 300, 400 जितने भी लोग हैं, इन लोगों की व्यवस्था करवानी है। तो उन्हीं लोगों से बैठ करके लिस्ट बनवा करके वो फाइनल 10 आदमी बैठ के लिस्ट करते हैं, और उन आदमियों के साथ में हम राशन के किट भेज देते हैं, और वहां जाकर के वो प्रत्येक व्यक्ति के घर घर जाकर के करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, वो हम मेंटेन करते हैं। हमने जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उन सफाई कर्मियों का आज हमें मौका मिला उनको गौरवान्वित करने का, उनका सम्मान करने का। वो इन कठिन परिस्थितियों के अंदर घर घर जाकर के सफाई कर रहे हैं, पूरे शहर को साफ कर रहे हैं, क्योंकि सफाई भी इस बीमारी से लड़ने में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए आज हम लोगों ने जो पुरुष कर्मचारी थे उनको शॉल उड़ा करके सम्मान किया। तो जो महिला कर्मचारी हैं, जो महिला सफाई कर्मचारी हैं, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रूबी महर्षि जी ने उन सबको साड़ी
भेंट करके, और हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, जैसे शहर मंडल के अध्यक्ष जी, शहर में कार्यक्रम था तो अरविंद इंदौरिया जी, हमारे अर्जुन सिंह जी फ्रांसा थे, हमारे बजरंग जी गुजर थे, हमारे गोपी किशन जी थे, तमाम लोग थे, हमारे बागिर सिंह जी थे, दीनदयाल जी पारीक थे, सभी वरिष्ठ सारे नेता और हमारे कार्यकर्ता साथी, उन सब ने वहां जाकर के एक एक व्यक्ति को हमने जो है वो सम्मान किया और उनको किट भी दिया, राशन भी दिया, शॉल भी दिया और साड़ी भी दी। हेमंत जी, हम उनको कोई इसलिए नहीं ये दिया कि उनको जरूरत थी, लेकिन हमारे मन के अंदर जो हम भाव है, उनके प्रति जो सम्मान है, उस सम्मान को दर्शाने के लिए, जिससे दूसरे लोगों को ये प्रेरणा मिल सके कि कठिन परिस्थिति के अंदर जो व्यक्ति अडिग रह करके काम करता है उसका सम्मान समाज के अंदर होता है। तो ये हमने करने का काम किया, सिस्टम हमने ये अपनाया। अब आप देखिए, उसके बाद भी यदि कहीं से हमारे पास में मैसेज आता है वार्ड से कि भाई साहब हमारे यहाँ आवश्यकता थी लेकिन हमें नहीं मिला। मेरे पास में एक टेलीफोन आया, नाम नहीं बताना चाहिए क्योंकि नाम किसी का भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन उनका टेलीफोन आया कि भाई साहब मेरे पिताजी की डेथ हो गई, मैं भाई हूं, 2 मेरे बहनें हैं, मेरी माँ है, गाड़ी तो आई थी लेकिन हमारे यहाँ वो देकर के नहीं गए। तो मैंने कहा पूछा भाई उस वार्ड के अंदर कौन गया था? तो वो गए थे। तो मैंने कहा उनका नाम था क्या? तो बोले साहब वो लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं था, वो आगे की तरफ गया था। हेमंत जी, मैंने तुरंत मेरे साथियों को बुलाया, मैंने कहा 2 किट तैयार करो, तैयार किट लेके जाओ और उनके घर में लेके। मैं आपको अपन इंटरव्यू खत्म कर देंगे, उसके बाद में फोन नंबर बताऊंगा उनका वापस फोन आया, आवाज मतलब भराई हुई थी। उनको खुशी थी कि भाई साहब हमने वोट दिया था आपको, तो हमने ये कह करके दिया था कि ये आदमी अलग तरह का है, ये जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके काम करेगा। आज हमें विश्वास हो गया, वो मेरे अल्पसंख्यक समुदाय का भाई था। तो ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक हूँ, कार्यकर्ता हूँ और कोई ये सोच ले। बोले उसने जब मुझे कहा तो मेरी भी आंख में आंसू आया। उसने कहा भाई साहब लोगों ने कहा था कि ये अपने यहाँ नहीं भिजवाएगा, लेकिन आपने सिद्ध कर दिया कि आप जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके काम करते हो। हेमंत जी, मैंने कहा था मेरे चुनाव के वक्त में राजनीति की बात नहीं करता हूँ, मेरे दिल से आवाज निकल रही है। मैंने लोगों से कहा था कि रतनगढ़ का नक्शा मुझे बदलना है, रतनगढ़ का नाम हिंदुस्तान के नक्शे में ऊपर ही ऊपर दर्ज करवाऊं विकास की दृष्टि से, तब जाकर के मैं सही मायने में जनता का प्रतिनिधि कहलाऊंगा। ये कोविड-19 के कारण ये व्यवधान जरूर हुआ है, लेकिन आने वाले 5 साल जो हैं, आने वाले 3.5 पौने 4 साल अभी और पड़ा है, हमने काम करवाने का बीड़ा उठाया है। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे को वोट ही नहीं दिया, बल्कि एक उम्मीद के साथ में कि ये हमारा भाई आगे चल करके हमारे रतनगढ़ का नाम रोशन करेगा। उनकी भावनाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और आने वाले समय में आप जो अभी पूछ रहे थे कि किस तरह की तैयारी है, यदि लॉकडाउन लंबा चलता है तो 3रा चरण भी अभी होएगा और उसके बाद में 4था चरण भी होगा। जब तक इस समस्या से निजात हम नहीं पा लेंगे, तब तक लोगों की सेवा करने का, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का ये क्रम रुकेगा नहीं। निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से हमें छुटकारा मिल जाए और कोविड-19 के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लें। विश्वास के साथ में कहता हूं, रतनगढ़ जीतेगा, कोरोना हारेगा। चूरू जीतेगा, कोरोना हारेगा। राजस्थान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा और कोरोना हारेगा। और मुझे गर्व है, मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक आइकन के रूप में, विश्व के अंदर एक लीडर के रूप में उभर करके आए हैं। पूरी दुनिया जो है वो मोदी क्या कर रहा है इस बात को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसी पार्टी का सदस्य होने का, ऐसी पार्टी का विधायक बनने का मुझे गर्व है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस संकटकालीन परिस्थिति के अंदर मेरे से बातचीत करना तय किया और जनता जनार्दन के बीच में हमारी आवाज और हमारा सेवा का जो भाव है वो पहुंचाने का काम कर रहे हो। मैं आपका बहुत बिल्कुल, आपकी हर आवाज को हम पूरा प्रयास करेंगे कि जनता तक पहुंचाएं और अंतिम पंक्ति के तक पहुंचाएं। और जब हम कोरोना पे जीत दर्ज कर लेंगे अपनी, तो उसके बाद हम एक बार फिर आएंगे राजनीतिक इंटरव्यू लेने के लिए और आपके किए गए एक वादे का हिसाब देने के आपसे आएंगे। बिल्कुल। एक चीज और भाई साहब की, जैसे आप सेवा कार्य कर रहे हैं आज के इस लॉकडाउन के दौरान, और रतनगढ़ की बहुत सारी संस्थाएं और भी कर रही है, सहयोग सेवा संस्थान है, शिवाजी सेवा संस्थान है,
ज्योतिबा फुले संस्थान है, लॉयंस क्लब है, बहुत से लोग हैं जो बहुत बिना उनके काम किए जा रहे हैं उनके, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हेमंत जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं अकेला इस रतनगढ़ के अंदर सेवा करके लोगों की जो संकटकालीन परिस्थितियों से उबार लूंगा। मुझे खुशी है, मैंने पहले भी कहा है, रतनगढ़ के उन भामाशाहों का धन्यवाद दिया है, उन तमाम सामाजिक संगठनों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जितनी भी आपने नाम लिए इन सब का, क्योंकि इन्होंने बहुत शानदार काम किया है। मैं तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज का भी धन्यवाद देता हूं, या पॉलिटिकल वर्कर्स का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भी अपनी जितना कर सकते थे, उसमें कोई अछूता नहीं रहा है, सबने काम किया है। पूसाराम जी गोदारा हो, उन्होंने भी किया है, राजकुमार जी रेणवा है, उन्होंने भी किया है, भंवरलाल जी पुजारी हैं, उन्होंने भी किया है, आपने भी मेरे साथ में चुनाव लड़ा है, आपने भी किया है, आपने भी चैनल के माध्यम से भी किया है, और वैसे भी मुझे मालूम है वैसे भी किया है। अब कौन कितना करता है इस बात का हिसाब नहीं होता है, और नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं, आप वो गिलहरी की कहानी आपने सुनी है कि वो थोड़ी सी अपने पूंछ के बालू लपेट करके वो पुल बनाने के अंदर लगी हुई थी, तो उसका भी नाम है। इसलिए मैं ये कहता हूं, लॉयंस क्लब वालों ने बहुत शानदार काम किया है, उम्दा काम किया है, जबरदस्त काम किया है। तो बाकी सब लोगों ने भी, ओसवाल समाज के लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। विप्र फाउंडेशन के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने मुझे 1000 मास्क भेंट करके गए। विप्र फाउंडेशन, उन्होंने कहा कि साहब हमारी तरफ से ये है। एक दानदाता ने, मुझे बहुत खुशी हुई, एक किसान है, वो किसान ने मेरे को 25 क्विंटल गेहूं भेजा, और 25 क्विंटल गेहूं आया। जब यहाँ मेरे दरवाजे पर आ गया, मुझे कहा साहब फला आदमी से बात करो, उन्होंने भिजवाया। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा भाई साहब मेरा नाम कहीं भी नहीं लोगे आप। ऐसे बहुत से लोग अभी काम कर रहे हैं जो ये बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं लोगे भाई साहब। मैं कसम खिला दी मेरे को, मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा हृदय गदगद हो गया कि किसान, एक किसान जिसने अपने खेत के अंदर गेहूं पैदा किया, अपने खेत से सीधा वो भर करके इस महामारी से निपटने के लिए मेरे घर पे भेज दिया कि ये बंटवा दो लोगों को। मैंने उनका आटा करवा करके और आटे के पैकेट्स बनवा करके उनको भिजवाने का काम किया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों का, लॉयंस क्लब वाले लोग भी हैं, रोटरी वाले भी हैं, दूसरे लॉयंस क्लब वाले भी हैं, सामाजिक संस्थाएं भी हैं, समाज के अलग अलग लोग भी हैं। मुझे कल एक समाज के, उन्होंने भी मुझे मना किया कि आप नाम नहीं लोगे कहीं भी हमारा। उन समाज के लोगों ने घर पे जाके और जगह 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 वो दे करके आए। मुझे कल रात को उनका जो तैयारी थी उसको देखने का मौका मिल गया, अकस्मात हृदय गदगद हो गया। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी जो है, न तो हम फोटो खींचेंगे और न हम किसी को बताएंगे कि हमने किसको दे दिया। और कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता उनके ऐसे लगे जो घर घर जाकर के चुपचाप, उन्होंने कुछ नहीं, वो पैकेट अंदर रखा, उन्होंने आगे चुपचाप आ गए। ऐसे ऐसे लोगों ने सेवा की। मैं उन तमाम लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, और प्रथम सेवक होने के नाते मैं जिम्मेदारी के साथ में उन सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन सब लोगों ने, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो, देखिए पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने तक, हेमंत जी, हम एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद में हमारे रतनगढ़ का विकास करना है तो हम सब लोगों को मन को साफ करके एक साथ मिलकर के इस रतनगढ़, इस रतनधरा का विकास करने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और जब तक इस देश के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टियों से ऊपर उठ करके काम नहीं करेंगे, तब तक हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। मुझे खुशी है, मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, राजस्थान की विधानसभा चल रही थी, जब ये कोरोना के कारण हमारी विधानसभा को स्थगित करने का प्रश्न आया, तो सबसे पहले गुलाब जी कटारिया, हमारे नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने ये घोषणा की कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके साथ में हैं, इस लड़ाई के अंदर आप जैसे भी हमें कहें हम तैयार हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में काम करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सबसे पहले ये घोषणा की कि हम एक एक महीने का जो पैसा है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में देते हैं। प्रधानमंत्री सहायता कोष में पैसा देने से पहले हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर पैसा दिया, और सबने, हमने इमीडिएट हमारे विधायक दल की बैठक बुलाई और उस बैठक के अंदर हमने सिग्नेचर करके फॉर्मेट भर के दे दिया बैंक के अंदर कि सीधा का सीधा मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर आप भेज दीजिए। इसलिए हम जब तक सब मिलकर के, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो और चाहे अन्य कोई हो, जब तक सब साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम इस महामारी से मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे, हेमंत जी, राजनीतिक बात तो नहीं करता हूं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी
थोड़ा बहुत जब, चूंकि इस महामारी के बारे में बात कर रहे हैं, आप इसको अदरवाइज मत लेना, मुझे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दुख जरूर होता है। कोई 2 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि ये जो राशन वितरित होगा इसके अंदर ये 2 कार्यकर्ता लगेंगे। देखिए, कार्यकर्ता 2 को लगाने की जो पॉलिटिकल वर्कर है, तो मैसेज क्या जाता है, जैसे मान लो आज मैंने तो विधायक कोटा नहीं दिया, लेकिन विधायक कोटे से किसी ने पैसा दिया, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? वो 2 आदमी जो सरकार ने नियुक्त कर दिए। भामाशाह पैसा दे रहा है, पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट पैसा दे रहा है, और उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? ट्रस्टी तो नहीं करेगा, और वो 2 आदमी करेंगे कि आप सरकार को दे दो और सरकार जो है उसको प्रशासन बांटेगा। ये थोड़ा सा इस तरह की भ्रांतियां क्या है कि हमें इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें जनता के हित के लिए सोचना चाहिए, कैसे हमारी जनता महफूज रह सकती है, कैसे हमारी जनता को हम सुरक्षित रख सकते हैं, ये हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से इस आपात स्थिति में जो हमारे रतनगढ़ की जनता है उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस कोरोना के ऊपर यदि विजय प्राप्त करनी है तो हमको लॉकडाउन की पूरी तरह पालना करनी पड़ेगी। एक बात जो कि नहीं हो रही है, जो कि नहीं हो पा रही है, अपने यहाँ तो फिर भी काफी हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन की पालना करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, जो गाइडलाइन हमको दी है, चाहे आप रुमाल बांधिए, चाहे आप गमछा बांधिए। होता क्या, नाक और मुंह से जो कभी छींक आ जाए, कभी और आ जाए, तो उससे जो इन्फेक्शन फैलने का डर है, उसके बचाव के लिए हम ये मास्क लगाते हैं। तो मास्क लगा करके रहिए, पैनिक मत होइए, सारा काम व्यवस्थित रूप से चल रहा है। जब हम लोगों ने इतने कष्ट सहे हैं, तो ये तो छोटा सा है। अभी 3 तारीख को मुझे लगता है कि 3 तारीख तक काफी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन इस महामारी से विजय प्राप्त करने के लिए तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि पैनिक मत होइए। इसका हमें मुकाबला करने के लिए सोशल डिस्टेंस और ये मॉनिटरिंग जो हो रही है, इसको करना पड़ेगा। आने वाले समय में हम अपने आप को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए इनकी पालना अत्यंत आवश्यक रूप से करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और आपकी हर बात को हम लोग जनता तक पहुंचाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और एक बार फिर बहुत मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समय में मेरे से बातचीत की और विचार जाने और इन विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपका